इंसाफ किया जाए साढ़े वास्ते। ये मैं कैमरामैन को दिखाऊंगा, ये सरफराज की तीनों बेटियां ही हैं। ये एक ये बैठी हैं, एक ये बैठी हैं और एक ये बैठी हुई हैं। ये तीनों बेटियां। थोड़ी देर बाद वो भाई की ये कमर से पकड़ के लेके आया, तो कहता है अज मैं तुम सारे कत्ल कर दूंगा। मैं पहले शुरू हुई है इनकी रंजिश, वो धमकियां भी देता रहा, उसके घर जाके उसके बहन भाइयों को सबको समझाया भी है, पर उन्होंने कहा जी इसके सर पे खून सवार है, हमारी नहीं सुनता। घर के 3 फर्ज जाएं तो आपको खुद अंदाजा होना चाहिए क्या फीलिंग है। वालेकुम, आपका होस्ट हसन शहबाज, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मैं इस टाइम समनाबाद गोल चक्कर के पास मौजूद हूँ, जहाँ पे कल दिन दहाड़े 5 लोगों का मर्डर हो जाता है और ये तनाज़ा रिश्ते की ना मिलने की वजह से उनके घर वालों के 4 मर्डर कर दिए, जिसमें बताया जा रहा है सरफराज की बीवी और उसकी जो मंगेतर थी उसको फायर लगे हैं, वो भी क्रिटिकल हालत में है। और तीसरा वो खुद जो हमला आवर था नदीम, उसने अपने आप को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। हम उसी जगह पे मौजूद हैं। इस टाइम लोगों की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है और एसपी कैंट इकबाल टाउन भी यहाँ से होकर चले गए हैं और तफ्तीश मुकम्मल कर और अभी तक इनकी जो वर्षा को जो उनकी लाशें हैं जो सरफराज और उसकी मिसेस की अभी तक हैंड ओवर नहीं की जा रही। यहाँ पर लोगों का जमे गफीर है और उनकी ताज़ियत के लोग बड़े दूर दूर से आ रहे हैं। और ये बताया जा रहा है कि कल ईस्टर था, जो ये एक सोगनाक वाक़या पेश आया। हंसता बसता घर और खुशियों वाला घर एक सोग में बदल गया। हमारे साथ भी यहाँ के मुकीम भी मौजूद हैं, उनके रिश्तेदार भी यहाँ पे मौजूद हैं और उनसे पूछेंगे कि डेड बॉडी की क्या वजह है, अभी तक नहीं मिली। कल का पोस्टमार्टम भी हो चुका है और बताया जा रहा था कुछ देर तक डेड बॉडी आ जाएगी, लेकिन अभी तक डेड बॉडी मिलने के दूर दूर तक चांस कोई नहीं है। हमारे तो उनके मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। सलाम जी सर, ये वाकया बताएं कैसे पेश आया और आगे का क्या लाएमल है, और बॉडी डेड बॉडी जो म्यो हॉस्पिटल में इस टाइम रखी हुई है सर्द खाने में, कितनी देर तक बुरसा के हवाले की जाएगी? ये सर तकरीबन 11 बजे का कह रहे हैं कि अब बस 10 मिनट में मिलती है। पहले ये बताएं वाकया कैसे पेश आया, आप उस टाइम मौजूद थे? ये वाकया क्या बाद में पहुंचे हैं? अच्छा। अभी तो नहीं, उस मौके पे हम नहीं थे, बाद में पहुंचे हैं। ये इफ्तियारी के कल इफ्तियारी के वक्त 20 रोज़ा इफ्तियारी के वक्त ये वाकया हुआ है। ठीक है, तो 10 साढ़े 10 बजे की कितने लोग इसमें जान बहक हुए और क्या ये सारा सीन था? हमारे 2 लोग हुए हैं तो 2 जख्मी हैं। 2 जख्मी हैं। ये मामला कैसा हुआ, क्यों कत्ल किया उन्होंने? ये बिरादरी बेस का इनका मसला था, मंगनी वगैरह की हुई थी। अच्छा, रिश्तेदारी का मसला, रिश्ते की ना देने की वजह से लड़के ने ये कदम उठाया जी। और वो मौके पर जो नदीम लड़का है वो उसने भी खुदकुशी कर ली? हाँ जी, खुदकुशी की है। और बताया जा रहा है कि वो जो उनकी मंगेतर है साहब का जो है वो क्रिटिकल हालत में इस टाइम मौजूद है और उसका भाई और उसकी भाभी अब इस दुनिया में नहीं रहे जी। तो कल इतना ईस्टर का दिन भी था आप लोगों का और इतनी खुशियों वाला दिन था, लेकिन ये अफसोसनाक वाक़या जो पेश आया है, ये कितनी देर से ये काम चल रहा था? रंजिश काफ़ी देर से कि अचानक ये काम हुआ है? 15 दिन पहले शुरू हुई है इनकी रंजिश, वो धमकियां भी देता रहा, उसके घर जाके उसके बहन भाइयों को सबको समझाया भी है, पर उन्होंने कहा जी इसके सर पे खून सवार है, हमारी नहीं सुनता। तो जब वो घर आया तो कोई ऐसा किसी ने घर में कोई मौजूद नहीं था? ये सर यहाँ पे गली में खड़ा हुआ था। सरफराज जैसे आया गली के अंदर, इसके पीछे पीछे गया, जैसे उसने दरवाज़ा खटखटाया इसने गन यहाँ पे रख के इसको फायर कर दिया। फिर अंदर गया तो भाई दूसरा आया तो उसको फायर किया। फिर ये रजिया के कमरे में गया, जो उसकी मंगेतर थी? हाँ जी, वो बाद में आई हैं। अच्छा, वो बाद में आई है। चौथे नंबर पे उनको फायर मारा। उन्होंने आके कहा भाइयों बहनों को छोड़ दो, मुझे मार दो। फिर उसने उसको फायर किया। देखिए ना, रिश्ता ना होना का इसका ये मतलब नहीं कि इंसान की जान ही आप ले लें। ये तो दुनिया में रिश्ते बने हैं, होते भी हैं, लग भी होते हैं, तो इसकी वजह ये क्या इतना, वो कोई साइकी पेशेंट था? सर यहाँ पे रहता है बहन के घर पे। कुछ दिन पहले भी, 2 दिन पहले भी इनकी आपस में कोई फोन पे तलक कलामी हुई है। अच्छा, तो सरफराज ने हमें बताया, हमने इनके बड़ों को बताया फोन करके भी यार उसको समझाओ, ईद का दिन आ रहा है, कोई ऐसे नमा काम ना हो जाए। तो वो नहीं मना? नहीं मना। तो कल उसने ईस्टर का
वो हाँ जी, कल उठाया कि सारे लोग इधर अबाई घर में मौजूद होंगे तो मैं अपना काम कर लूंगा? जी सरफराज ने सारे बहन भाइयों को दावत दी हुई थी कल शाम की घर पे खाने की, तो उसने 2-3 लोगों को फोन किया भी आप किधर, उन्होंने कहा हम सरफराज की तरफ है, तो ये फिर आया उस वक्त। ये उस वक्त आए हैं हाँ और जी। इसने आके अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग की है और 9 गोलियां तो इसके पास से मिली हैं, 3 इसके कदमों में पड़ी हुई थी। और जब वो एक खातून जो जख्मी हालत में इस टाइम हॉस्पिटल में मौजूद है, उनकी क्या हालत है अब? उनकी बहुत सीरियस कंडीशन है, उनके यहाँ से गोली निकली है, मेरे पास तस्वीर भी है उनकी, सब कुछ है। अच्छा ये बताएं, अब डेड बॉडी आपको कितनी देर तक म्यू हॉस्पिटल वाले आपके हैंड ओवर करेंगे? क्योंकि काफी देर हो गई है। 11 बजे का बोल रहे हैं, अभी आधा घंटा डॉक्टर नहीं आया, अभी एसपी साहब नहीं पहुंचे, अभी डॉक्टर नहीं आई, अभी फिर डॉक्टर नहीं ये आई। तो हम 1 बजे का सुन रहे हैं। जी अभी कह रहे डॉक्टर साहब आई है, वो अभी वो कर रही है कुछ फॉर्मेलिटी पूरी अपनी, उसके बाद कुछ और मामला तो नहीं कह रहे कि हमें कुछ दे दूं तो हम आपको बॉडी हैंड ओवर करें? ये हमारे जो वहाँ लोग हैं उन्होंने अभी तक ये नहीं बताया अभी कुछ मांग भी रहे हैं या नहीं। अच्छा, क्या कहते हैं वो? बस सिर्फ आधा घंटा 1 घंटा, अभी घंटा बस। वालों ने मना किया था भी किसी पुलिस उनको मीडिया वालों को यहाँ का कवरेज नहीं करने देनी। धमका रहे होंगे ना, मुझे तो खैर इतना नहीं, मैं तो अभी आया हूँ मेहमान। नहीं, धमका किसको रहे हैं जी? ऐसी मैं होगी भी थाने गया था, मेरे को भी उन्होंने कहा भी मीडिया को नहीं वहाँ पे। आपको धमकाया उन्होंने? सिर्फ यही बोला, धमकाया यही। इसी तरीके से भी अगर SHO वहाँ पे बैठे थे, उन्होंने कहा भी उसको नहीं अल्वानो करना आपने, मीडिया को, नहीं तो आपका केस खराब हो जाएगा। मीडिया तो आप लोगों की हेल्प करने के लिए, मीडिया निशानदेही करने के लिए है, कौन सच्चा कौन झूठा और क्या जुल्म हो रहा है। जी सर जी आवाज उठाना चाह रहे हैं, मीडिया है जो मर्जी है, हम भाई है हमारा, हम उसे सपोर्ट करना चाह रहे हैं, हमें ये भाई कह रहे हैं मना किया जा रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए। सही है, आवाज तो किसी की भी बंद नहीं होनी चाहिए। जिससे जुल्म हुआ है उसके साथ ज्यादती हुई आप लोगों के साथ। आप देखें कि ऐसा जुल्म हुआ है कि कल से हम इतना डिस्टर्ब है, इतना परेशान है कि आपको बता नहीं सकते। एक घर के 3 फर्ज जाएं तो आपको खुद अंदाजा होना चाहिए क्या फीलिंग और एक मौत की कश्मकश में है। हाँ जी, तो अल्लाह पाक से तंदुरुस्ती दे, हम तो ये दुआ करते हैं कि हमें सपोर्ट चाहिए बस। ये वाकया कितने दिन से चल रहा था, ये रिश्ते का तनाजा? ये तकरीबन एक 20-25 दिन से चल रहा था। हाँ 15-20 दिन से चल रहा है। 15-20 दिन से चल रहे थे, तो वो कल आया कहीं, तो वो रोजे ईस्टर का वो फायदा उठाया उसने। उठाया और रोजा खुलने वाला था, वो सारे अपने अपने मसरूफियात में थे, तो उसने अपना फायदा उठाया जी। जी आगे हैं सर, हाँ सर आगे हैं, क्या कह रहे जी? वो धमकी लड़का ना उनको देता रहा सरफराज को कि मैं ऐसे तुम्हें फैर मारूंगा, जो लड़की का बड़ा भाई है उसको फैर मारूंगा। जो फोत हुआ है वो सरफराज और उसकी मिसेज हुई है। हाँ जी, सरफराज को ये धमकियां लड़का देता रहा है, उसके पीछे उसके जो घर वाले हैं वो भी शामिल हैं, ये सारी मिली उनकी भगत है। अब वो सारे चुप गए हैं, कोई सामने नहीं आ रहा। एक को रात को उसकी बहन को पकड़ा है, उसका भी अभी पता नहीं। ये नदीम की बहन को जो जिसने मारा है, हाँ जी, उसकी बहन को कल लेकर आए हैं उधर से। अब उसको अब हमें ये उसका भी सही पक्का पता चल रहा कि पुलिस तामुन आपके साथ कर रही है? अभी तक कोई साथ कोई बात नहीं हुई। जितनी भी इन्वेस्टिगेशन पुलिस के इस टाइम हो रही है, आप उस चीजों से मुतमिन है? हमें कुछ पता नहीं है, हमें रिजल्ट ही कुछ नहीं मिला, तो हम कैसे मुतमिन हो जाएंगे। अच्छा अभी तक के रिजल्ट 1 बजे का डेड बॉडी का क्या हुआ है, तो टाइम देख लें 5 बज गए, अभी कितने लोग इंतजार कर रहे हैं। 2 बजे का टाइम रख दिया। तो अब हम पहुंचे हैं इनके घर के अंदर जहां पे मर्डर हुआ था, और सरफराज की वालदा के पास हम मौजूद हैं और ये गम में निढाल हैं। आए उनसे पूछते हैं सारा वक़ुआ कैसे पेश आया। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। बोले माँ जी बहुत अफसोस है कि इतना बड़ा वाक़या कल पेश आ गया। ये मसला क्या हुआ, एक रिश्ते के तनाज़े पे 3 से 4 बंदों का मर्डर हो जाना? हाँ जी, रिश्ते की वजह तो ये है। तुसी नहीं मानते सी रिश्ते की वजह? हाँ जी, क्यों? बस वो मुंडा भी नशा नुशा काम को नहीं सी करदा, अच्छा, फिर इस वजह तो भी जवाब देता सी। ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਸੀ? हाँ जी, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਕਦੀ ਐਸਾ ਮੌਕਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏ? थोड़े दिन पहले दी सी, ਅੱਛਾ इससे मेरे बेटे ने। ਜੀ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਫੌਤ ਹੋਇਆ? हाँ, घर भी आया सी मेरा बेटा, भी जो करना है कर ला। हाँ ਰਾੜ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ, हाँ हाँ जी, ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕੱਲ ਈਸਟਰ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਬਾਈ ਘਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? हाँ जी। ਤੇ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਦਾ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਦਾ ਵਕੂਆ ਸੀ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ?
शाम ਨੂੰ जी ਸੈਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ अफतारी तो बाद आया, ਆਹ 6 वजे तो बाद दा वाकया। ਹਾਂਜੀ तो कल्ला ही सी कि नाल कोई होर भी सी? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਤਫਤੀਸ਼ ਤੋਂ ਮੁਤਮੀਨ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ मुतमईन है कि तुसी? ਹਾਂਜੀ और उन्होंने बच्चे जड़े सरफराज की, ये पीछे हमारे साथ, ये इनकी बेटी है सबसे बड़ी, और ये छोटा बेटा भी है इनका। 3 बेटियां ये आप देख सकते हैं कि भी छोटी हैं। और वज़ीर आला पंजाब मरियम साहिबा से रिक्वेस्ट है, वो भी माँ एक हैं और उनके भी सीने में दर्द है और बहुत बहुत अच्छा काम कर रही हैं। प्लीज़ इनकी ना तो सर पे इनकी वालदा रही हैं, ना इनके वालिद सर पे रहे हैं, और इनकी हेल्प की जाए। इनके साथ बहुत बड़ी ज़्यादती हुई है इस घर में। कल खुशियों का दिन था, कल इतनी इनकी ईद थी, ईस्टर था, लेकिन वो खुशियां गम में बदल गईं और एक छोटे से रिश्ते के ना देने की वजह से 4 जिंदगियां इस घर से चले गई हैं। और आए ये भाई हैं जो मौके पे मौजूद थे और अल्लाह ताला ने इनको नई ज़िंदगी दी है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। सर आप भी जख्मी हुए, आपको भी चोट लगी, तो क्या कहेंगे, कैसे सारा वाकया पेश है? हम ना 5:30 बजे ऐसे अपने घर से नसर से, तो इधर ना बैठे हुए भाभी के पास बातें साथें कर रहे थे। थोड़ी देर के बाद वो लॉक हुआ, ये भाई की बेटी ने लॉक खोला, तो थोड़ी देर बाद वो भाई के ये कमर से पकड़ के लेके आया, तो कहता अज मैं तुहानू सारे कत्ल कर देंगा। मैं भी भागा, सारे हम भागे कुंडी ये खोल के, तो फटाफट उसने फैर पकड़ा, भाई को मारने लगा। मैंने फटाफट फैर पकड़ने की कोशिश की है, उसने मेरे ना यहाँ पे मारा, ऐसे जैसे कि बाजू है ही नहीं, खून निकलना शुरू हो गया। मैंने फटाफट वॉशरूम में भागा, तो फ़ौरन वो पीछे ही वो क्या कहते, पीछे वो धक्के मारने, मेरे भाई को इस तरह खींच के साथ ही वॉशरूम में ले आया। कहता तेनों तो मैं अज वेख दसांगा, तो धक्के मारने लगा नीचे, एक और फैर मारा, लेकिन वो बच गया, लेकिन मेरे अंदर खून निकलना शुरू हो गया। बाकी बाहर कभी किसी को मारा, कभी किसी को मारा, अगर मैं बाहर चले जाता तो मुझे भी ख़त्म कर देना था। अच्छा ये बताएं, आपकी जो बेटी है जिसके मंगनी हुई थी, उसकी हालत कैसी है? अजय सीरियस ही सीरियस है, डॉक्टर कह रहे हैं सीरियस है। हाँ जी अच्छा, तो क्या अपील करना चाहेंगी वज़ीर आला पंजाब से, आईजी पंजाब से? कैमरे से बताएं आप, हाँ जी क्या कहना चाहेंगे, बताएं आप। की कर इंसाफ चाहिए सानू, बच्चों की भी। ऊंची बोले ना ताकि उनकी आवाज वहां तक पहुंचे। अच्छा, आप अच्छा, उनकी ठीक। उन्होंने कोई आप पे कोई एहसान नहीं करना इस गवर्नमेंट ने, ये उनका फर्ज है। बताएं आप। हाँ जी करनी चाहिए। आपके साथ ज्यादती हुई है, आप बताएं, खुल के ऊंची आवाज में हाँ बताएं। जी ज्यादती बहुत हुई, इंसाफ किया जाए साढ़े वास्ते। ये मैं कैमरामैन को दिखाऊंगा, ये सरफराज की 3 बेटियां ही हैं। ये एक ये बैठी हैं, एक ये बैठी हैं और एक ये बैठी हुई हैं। ये 3 बेटियां ही हैं और सारा जो दारोमदार अब इनके ऊपर है, दादी के ऊपर या इनके चचा हैं इनके ऊपर जिम्मेदारी है। लेकिन ये भी गरीब लोग हैं, अपना बोझ नहीं उठा सकते, तो ये बेटियों का बोझ कैसे उठाएंगे? इसलिए गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि आप, मरियम नवाज साहब बहुत अच्छे अच्छे काम कर रही हैं, इनकी भी चाहिए, इनके घर की भी तवज्जो करें और इनके घर भी क़यामत सुगरा इस टाइम है, और इनकी परवरिश की जाए, इनकी हेल्प की जाए और जो कुछ होता है इनकी माली मदद की जाए। हसन शहबाज को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।